तुमने क्या करना है, एक ही काम है तुम्हारे बस का, करोगे पक्का? तुम तो ताली ही नहीं बजा पाते तो करोगे क्या खा के? तेरे बस का काम यही तू जप ले हरि का नाम। तेरे बस एक ही काम है, यही तू जप ले हरि का नाम। हाय तेरे बस का काम यही तू जप ले प्रभु का नाम। तेरे बस का काम यही तू जप ले प्रभु का नाम। अरे राम नाम की शरण में आकर, राम नाम की शरण में आकर करता जा शुभ काम। अरे कोई कारण होगा, दुखों का निवारण हो, अरे कोई कारण होगा, दुखों का निवारण होगा। 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 दुखों का निवारण होगा। एक झोले में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। इसलिए विदुर की बात मान लो। विदुर जी क्या कह रहे हैं, बस एक ही काम करो, सब कुछ अपने आप हो जाता। फिर तेरे बस का काम यही तू जप ले प्रभु का नाम। तेरे बस का काम यही तू जप ले प्रभु का नाम। अरे राम नाम की शरण में आकर, राम नाम की शरण में आकर करता जा शुभ काम। अरे कोई कारण होगा, दुखों का निवारण होगा। अरे कोई कारण होगा, दुखों का निवारण। क्योंकि भाग्य बनाने वाले तुम नहीं हो, भाग्य विधाता कोई और है। हाँ, अपने कर्म को सुधार लो, भाग्य में भी बदलाव हो सकता है। क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। यदि तुम्हारा कर्म में सही सही शुद्धिकरण है तो सच परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता है, ये प्रकृति भी तुम्हारा साथ देती है, जैसे विदुर जी का दिए। और प्रभु विदुर जी से होकर के वापस लौटे हैं पांडवों के पास। और इधर जब ठाकुर जी अपनी लीला संपन्न करने लगे, उस समय उद्धव जी पास में हैं। उद्धव ने उस लीला को देखा है और श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं। और तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव की और विदुर जी की भेंट होती है यमुना के तट पर। और जब दोनों की भेंट होती है तो आप जानते हैं, जब दो भक्त मिलते हैं तो कैसा वातावरण होता है। फिर तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो, हरिजन सो हरिजन मिले तो विकसत साथ करो। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, हरिजन सो हरिजन मिले तो विकसत साथ करो। खिल उठा रोआ रोआ दोनों भक्तों का। मेरे भाई क्या मिलाप हुआ रे। जो दो महापुरुषों का जब मिलन होता है
तो प्रयागराज भी छोटा पड़ जाता है। और जो फिर बीच से एक विचार गंगा प्रकट होती है, वो निकली गंगा मेरे ठाकुर के नाम की। और वो मीठी मीठी रसधारा जब निकली तो ठाकुर की लीला सुनाते 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 उद्धव का गला भर आया। उद्धव ये नहीं बता सका कि ठाकुर अपनी धराधाम को छोड़कर चले गए। गला भर आया, रो उठे और कहा पूरी लीला आपको मैत्रेय जी महाराज सुनाएंगे, जो गंगा किनारे बैठे हैं। विदुर जी को गंगा की ओर प्रस्थान करवाया है, भेजा है श्री उद्धव जी महाराज ने। और मैत्रेय जी महाराज का और विदुर जी का मिलन माँ गंगा के किनारे हुआ है। और दोनों महापुरुष जब वहाँ बैठे, वहाँ से सृष्टि विषय प्रसंग चला है, कैसे कैसे सृष्टि बनती है, किस किस को प्रभु पहले बनाते हैं, उसका पूरा रूप खगोल भूगोल का पूरा मैत्रेय जी महाराज करते हैं। और मैत्रेय जी महाराज के करने के बाद फिर मानसिक सृष्टि का वर्णन करते हैं। और मानसिक सृष्टि होने के बाद भी जब तृप्ति नहीं हुई तो मैथुनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और मैथुनी सृष्टि में सबसे पहले मनु और शत्रुपा का निर्माण करते हैं, स्वाम्भु मनु और शत्रुपा। और इसी से मैथुनी सृष्टि होती है। और इस मैथुनी सृष्टि से 2 बेटा और 3 पुत्रियां हुई। 2 बेटा हैं, बेटे का नाम, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपात। और 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और सबसे पहले यहां देवहूति भगवती का प्रश्न है। और देवहूति भगवती इतनी सुंदर थी मेरे भाई, इतनी सुंदर थी कि एक बार गंधर्वों का राजा विश्वावसु विमान में बैठ करके जा रहा था आकाश मार्ग से। और देवहूति भगवती, देवभूति अम्बा अपनी छत के ऊपर गेंद खेल रही थी। और ज्यों ही उसने उसके सौंदर्य को देखा तो विमान से नीचे गिर गया। बहुत छटा थी मां देवहूति की। और उसी देवहूति भगवती का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है। और ये कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है। और जो ही ब्रह्मा जी ने इनको पैदा किया, इसकी छाया से प्रकट हुए, तो हाथ जोड़ करके पिताजी के सामने खड़े हुए और कहा, पिताश्री बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा, बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाना है, लेकिन कहने लगे पहले ये बताओ इंसान का पहला कर्तव्य क्या है, पहला मकसद क्या है। कि पहला कर्तव्य है इंसान का ईश्वर की प्राप्ति, फिर उसके बाद कोई और काम। कर्दम जी महाराज ने कहा, पिताजी आपकी सृष्टि की तो बाद में सोचेंगे, पहले भगवान को ही प्राप्त करना है। और कर्दम जी महाराज वहां से चले और चल करके अपने जप तप में लग गए मेरे भाई। और दिव्य हजारों वर्षों तक तप किया। प्रभु प्रकट हुए और कहा, बेटा वरदान मांगो। श्री कर्दम जी महाराज ने कहा, प्रभु कोई सुंदर सी पत्नी दे दो। इतना जब तप करने के बाद जब एक पत्नी की मांग की तो प्रभु की आंखों में आंसू आ गए और कहा, रे ये तो यदि तुम नहीं मांगता तो भी मिलती, इतना कुछ करने के बावजूद भी तूने मांगी तो एक पत्नी बस। चलो फिर भी कहा, तथास्तु जाओ। मनु जी महाराज अपनी बिटिया देवहूति को आपके पास लेकर के आएंगे, मना मत करना। आते ही उसके साथ पानी ग्रहण कर लेना और जाओ। तुमने मेरा दिव्य 10,000 वर्षों तक तप किया है, यदि आपने मेरा तप किया है तो मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरे को जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उस प्रकार से भजता हूं। तुमने मेरा तप किया है इसलिए जाओ। तुमने तो नहीं मांगा वरदान, मैं ही तेरे को वरदान देता हूं। क्या कि जाओ, तेरे घर में मैं ही बेटे के रूप में आऊंगा। और वो हुए फिर कपिल जी महाराज, जिसके बारे में आप कहते हो और तीर्थ बार बार पर गंगा सागर एक बार। और मनु जी महाराज को प्रेरणा करके देवर्षि नारद ने कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचाया है। और जो ही कर्दम ऋषि के आश्रम में अपनी बेटी देवहूति को लेकर के गए, वहां जाकर के दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया, गांधर्व विधि से विवाह करवाया है। और विवाह करवाते मनु और शत्रुपा तो वापस आ गए, लेकिन जो ही मनु और शत्रुपा वापस आए मेरे भाई, आते उधर
ऋषि की पूजा में लगी देवहूति भगवती, और जो ही भगवती पूजा में लगी एक कामक विमान बनवाया, और कामक विमान बनवा करके 1 वर्ष तक खूब घूमे दोनों, और घूमने के बाद जो ही आश्रम पर पहुंचे, आश्रम पर पहुंचते ही एक ही संकल्प में 9 कन्याओं को जन्म दे दिया, एक ही संकल्प मात्र में। और ऐसी कन्या भगवान सबको दो, और 9 कन्याओं को जन्म देते ही कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब हम संन्यास लेंगे, क्योंकि पहले ही खोल लिया था कि शादी तब करूंगा कि जब मेरा मन चाहेगा संन्यास ले लूंगा। इसलिए आज 9 कन्याओं के होते ही संन्यास लेने की बात कही तो देवहूति भगवती रो पड़ी और कहा प्रभु अभी तक तो मैं केवल अकेली थी, अभी 9 कन्याओं को कौन संभालेगा। लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि ने कहा देवी ब्रह्मदेव आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे और इनके योग्य वर ढूंढ करके इनकी शादी कर जाएंगे। लेकिन फिर कर्दम ऋषि को याद आया, रे मेरे ठाकुर ने भी तो कहा था कि मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा, अभी वो तो आया ही नहीं। प्रभु ने भी कहा था कि मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा, वो आया नहीं अभी तक। इसलिए रुक गए ये सोचकर, और ठीक 1 साल बाद देवहूति और कर्दम के घर में कपिल भगवान का अवतार हो गया। और कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु अब हम सन्यास लेंगे। और कर्दम ऋषि सन्यास के लिए चले गए, और जो ही सन्यास के लिए गए इधर मां दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास आई, अर्थात कपिल भगवान के पास आई, और आज अपने बेटे का आसन ऊपर बिछा दिया और अपने आप नीचे बैठ गई। कपिल ने कहा मां क्या कर रही हो आप, ये उल्टी गंगा पहाड़ क्यों चढ़ा रही। अरे मां मैं आपका बेटा हूं, इसलिए मुझे नीचे बैठने दो, आप ऊपर बैठो। कि नहीं नहीं प्रभु आज मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा मां कुछ पूछना चाहती हो। हाँ प्रभु कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ कि बेटा मैंने सुख भी देखा और दुख भी देखा, गरीबी भी देखी और अमीरी भी देखी, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं हुई बेटा। इतना ज्ञानी पति मिला और उससे भी महान बेटा मिला, इनके सब कुछ रहते हुए भी यदि जिंदगी अतृप्त बनी रहे तो मेरा जीना ना जीना बराबर है। इसलिए प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय है कि मेरी तृष्णा भाग जाए। उन्होंने कहा मां है। क्या कि सताम प्रसंगान मम्मीर्य संविदो। मां उपाय है क्या, संतों का संग, दूसरा मेरी कथा, ये उपाय है मां। यदि तृष्णा को भगाना चाहते हो और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हो तो इनसे बड़ा उपाय कोई दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों? क्यों जब तक सन से निकलेंगे नहीं तब तक तुम्हारी तृप्ति होगी नहीं, और सन से तभी निकलेंगे जब तुम सत्संग करोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी रामायण कह रही है कि तब हुई है सब संशय भंगा, तब होए सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा, तब होए है सब संशय भंगा। जब बहुकाल करो सत्संग, तब बहुकाल करो सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा, तब होए है सब संशय भंगा। जब बहुकाल करो सत्संगा, तब बहुकाल करो सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। तब कछ काल करो सत्संगा। सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय सिया राम
मेरे संतों का संग करिए और उनकी कथा सुनिए, तब आपका निवारण हो सकता है। या फिर अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से पाया जा सकता है। नहीं तो मां, जब से इंसान गर्भ में आता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान, यहाँ संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ तो जब से आता है और जब तक चला नहीं जाता, दुखों के अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। यदि वो आनंद का जीवन जीना चाहता है तो मेरे आनंद सिंधु की कथा में गोता लगाता रहे, उस सिंधु में डूबा रहे। जब तक उसमें डूबा रहता है तब तक दुख बीमारियां सारी दूर भागती रहती हैं, और जब उनसे निकल करके बाहर रहता है तभी इंसान परेशान हो जाता है। अरे भाई, जिस घड़े के अंदर 9 छेद बने हो, 9 छिद्र बने हो, और उसमें यदि जल भर के रखना चाहते तो उपाय कोई है? बोलो। जिस घड़े के अंदर 9 छिद्र बने हो और उसमें यदि जल भर के रखना चाहते हो, क्या कोई उपाय है? भर करके रखोगे, धीरे 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 करके सब निकल जाएगा, है ना? और उस घड़े को जल में डुबो करके रखो, क्या खाली होगा? वो भरा ही रहेगा वो। ठीक इसी तरह तुम्हारे शरीर रूपी घड़े में भी 9 छिद्र हैं, गिन लो। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, कितने हो गए? कितने हो गए? 7। 1 मूत्र इंद्रिय और 1 उपस्थ द्वार, कितने हो गए? सोचो फिर इसमें जल कैसे ठहर सकता है? क्या ठहर सकता है? क्या तुम्हारी तृष्णा भर सकती है? क्या क्या किसी इंद्रिय की तृप्ति कर सकते हो? हाँ, वो तो बात दूसरी है। तुम बहरे हो जाओ तो बात दूसरी है, आंख फूट जाए वो बात दूसरी है, अन्यथा तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति का एक ही उपाय है, इसको सत्संग रूपी समुद्र में डुबो करके रखो। यदि ये डूबा रहेगा तो सच अपना दीदार होता रहेगा, और यदि ये बाहर रहेगा धीरे धीरे करके सब निकल जाएगा। इसलिए अपनी मां को भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान का मार्ग बता रहे और कर्म का मार्ग बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से भी सस्ता मार्ग है भक्ति का मार्ग, क्योंकि वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। किसका मार्ग? भक्ति का मार्ग। बिल्ली का बच्चा देखा है? बिल्ली उन्हीं दांतों से तो चूहे को पकड़ती है और उन्हीं दांतों से अपने बेटे को पकड़ती है, एक खरोंच भी नहीं आने देती। हाँ, यही ठाकुर का रूप है। इन्हीं दांतों से तो वो नास्तिक को पकड़ता है, इन्हीं दांतों से वो आस्तिक को पकड़ता है। लेकिन जैसे चूहे और उसके बेटे वाला काम होता है, उसकी तो हड्डी पसली भी नहीं मिलती और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और वो 7 घर तो घुमाती है। कौन? बिल्ली। और जो ही अपने बेटे को 7 घर घुमाती है, 7वें घर में जाते चम्मदे आंखें खुल जाती हैं, है ना? ठीक इसी तरह भक्ति का मार्ग अपना करके जिस दिन सही रूपेण कथा में 7 दिन तुम डूब गए, उसी दिन तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी और तुम्हें अपना दीदार हो जाएगा। 2-4 घंटे बैठ गए, 1-2 दिन बैठ गए, फिर भाग गए, हाँ, ये तो भगोड़ापना हुआ। ये आना जाना थोड़ी हुआ। हाँ, ये तो केवल बाबा को दिखाने जाना, हमारी भी हाजिरी लगा लेना बाबा, आगे पूर्ति करने। ये भक्ति नहीं है भाई, ये तो धक्का स्टार्ट वाली बात है। इसका नाम भक्ति नहीं है। नहीं, बस कथा का नाम सुने तुम्हारा मन दौड़ उठे, तन से भी पहले भाग जाए। जैसे तुम पड़े रहते हो 4 पाई में और कहीं पैसे रखो, तुम्हारा मन पैसों के पास ही पड़ा रहेगा। ठीक इसी तरह जिस दिन तुम्हारा मन, तुम रहो कहीं लेकिन तुम्हारा मन जहां पर भी कथा चल रही हो, जहां पर भी तुम्हारा गुरु बैठा हो, वहीं तुम्हारा मन पड़ा रहे, सोच लेना उस दिन भक्ति की शुरुआत। जहां बैठते ही तुम्हारा मन लग जाए, उसी दिन भक्ति की शुरुआत। और ऐसा ही हुआ यहां, जब वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म का मार्ग दिखाया मां को, मां की समाधि लग गई।
और समाधि लगे लगे कपिल जी महाराज तो मां को वहीं छोड़ करके गंगा सागर चले गए, लेकिन मां समाधि लगाए लगाए वही नदी के रूप में बह गई। लो, क्या वही नदी के रूप में परिणित हो गई, जो आज भी गुजरात क्षेत्र में सिद्धिदा नाम की नदी के नाम से विख्यात है। आज भी, ये नहीं कि पहले थी, आज भी। ये है भक्ति का मार्ग, ये है ज्ञान का मार्ग, और ये है कर्म का मार्ग। और इसके बाद चौथा स्कंद शुरू होता है मेरे भाई, और उसमें पहले ही सती चरित्र है। और सती चरित्र का मतलब यही दर्शाया गया है मेरे भाई, क्या कि यदि व्यक्ति कथा से मुख मोड़ लेता है तो भगवान भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। लिख लेना अपनी जिंदगी। सती ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि भोले बाबा केवल कथा सुनने ही आए थे। कहां? दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के पास, और लेके भी अपनी पत्नी को साथ आए थे, चलो देवी कथा सुन के आते। लेकिन वहां कथा में ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं और था। और कथा करते करते जब अगस्त बाबा ने कहा, भोले बाबा जिस प्रभु की तुम कथा सुन रहे हो वही भोले बाबा, वही प्रभु राम आज वनवासी होकर के इसी दंडकारण्य में आए हुए। और जब ये बात कही मेरे भाई, आहारे, भोले बाबा तो नाच उठे। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, रो पड़े भोले बाबा, और रो करके उठे, ये कहकर बाबा एक बार दीदार कर लूं फिर आकर के बैठते। लेकिन जब प्रभु को रोते हुए देखा तो भोले बाबा सामने नहीं गए, दूर से ही धरती में प्रणाम कर लिया, दूर से ही मथा टेक लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु लीला कर रहे, मुस्कुराए, वाह रे मेरे ठाकुर, क्या नाटक कर रहे हो आप। और सती ने देखा ये कौन है, कि देवी जिसके बारे में तू पूछती थी कि किसका ध्यान करते हो, किसका जप करते हो, किसका तप करते हो, किसके लिए रोते रहते हो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरा इष्ट, मेरा प्रभु है। सती ने कहा, भोले बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए? एक साधारण औरत के लिए रोने वाला वो तुम्हारा स्वामी है, वो ब्रह्म है, वो तुम्हारा इष्ट है, वो तुम्हारा राम है। वाकई भोले बाबा, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहां फिसल जाए। अरे जो अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानता कि उसको उठा करके कौन ले गया, उसको तुम इष्ट कह रहे हो? अरे जो इंसान से ना पूछ करके जड़ वृक्षों से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी का पता बता दो, लताओं से पूछ रहा है मेरी पत्नी का पता बता दो, वो मृगों से पूछ रहा है, वो लताओं से पूछ रहा है। जब इसको खुद नहीं पता कि तुझे पूछना किससे चाहिए, और उसको तुम ब्रह्म माने बैठे हो, उसको तुम भगवान माने बैठे हो। उन्होंने कहा, देवी है तो मेरे प्रभु है ये, लेकिन ये नाटक कर रहे हैं पगली। कहा मेरे को विश्वास नहीं होता, कि तेरे को यदि विश्वास नहीं तो जाकर के परीक्षा ले लो, इतना ही कर सकता हूं भाई मैं तो। अब तुम जाओ परीक्षा ले, जाओ और परीक्षा लो। और वहां से गए कौन कौन गए? सती जी। और जब थोड़ी सी दूर गई, सीता का भेष बना लिया, और सीता का भेष बना करके जो ही चली, लक्ष्मण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, देखो मैया क्या नाटक कर रही है। और प्रभु राम को किया इशारा, देख लो माता को क्या करने जा रही है। प्रभु ने कहा चलो मोहर और लगा दो। इसलिए दोनों ने जोर जोर से रोना शुरू किया, और जो ही सती पास में गई, एकदम दोनों हंस पड़े, मुस्कुरा गए, और मुस्कुरा करके दोनों लंबी दंडवत करके पैरों में लेट गए और कहा, मां अकेली कहां घूम रही हो? तुम्हें पता नहीं सीता अकेली थी तो उसको रावण उठा करके ले गए? हाँ, पता नहीं था तुम्हें? और जो ही ये बात कही इसको, तो सती को मुश्किल हो गई। इनको तो पता है कि सीता को रावण उठा करके ले गया है, इसलिए सती को मुश्किल हो गई, मैं आकाश में उड़ूं के धरती में समा जाऊं, क्योंकि मैं तो सीता का भेष बनाए खड़ी हूं। हाँ, इसलिए सती ने आंखें बंद करी, ठाकुर
मैं पहचान नहीं पाई। वाकई आरती में लोग ठीक गाते हैं क्या, कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं कृपा में, तुमको मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे। कहा ना क्या, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण गाइए। स्वामी सब वो दिखते नहीं लेकिन तुम्हारे प्राणों के रूप में वही बैठे हैं, गाइए उसके नाम को। तुम हो अगोचर स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया कैसे शरण में तुमको मैं दी। ओम जय जगदीश हरे। उन्हें कहा ठाकुर मैं जानती नहीं थी, मैं तो साधारण इंसान समझ के आ गई। ओहो, और मेरे प्रभु ने सोचा थोड़ा चमत्कार दिखा दो इसको, इसलिए जो ही आंख बंद करके फिर आंख खोल करके देखा तो जिधर देखती है उधर सीताराम और लक्ष्मण तीनों खड़े हैं और लोग बाग आरती उतारे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जिधर देखती है उधर प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं, लेकिन वो रास्ता भी बंद है, क्योंकि रास्ता तो उसे मिलेगा जिसको ठाकुर दिखाना चाहे। ये तो भले ही तुम्हारे सब पास सब कुछ हो, तुम्हारे चारों रास्ते बंद करने आते हैं उसको अच्छी तरह। इसलिए कहा ठाकुर ये माया का पर्दा था वो उतर गया, तुम्हारे प्रति जो संशय था वो निकल गया। अब तो मैं मानती हूं पापनी हूं, लेकिन अब तो इस पाप को दूर करो। और निवेदन किया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, और संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। वही मांगा है कि उस संत के प्रति फिर श्रद्धापन पाओ, ताकि मेरे अंदर श्रद्धा बढ़े और आपके प्रति प्यार आए। अन्यथा बहुत बड़ी गलती होगी मेरे ठाकुर। क्यों? एक संत का अपमान किया, और संत जो कह रहा था उसको विश्वास सुन रहा था, विश्वास माने भोले बाबा, और आज विश्वास की पत्नी ने विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं किया। लो, और उसकी बात छोड़ो, परीक्षा लेने और आगे तीसरी गलती और कर दी। अरे तीसरी गलती की बात छोड़ो, चौथी और करने वाली है अभी। क्या? कि जो ही वापस आ गई, प्रभु ने रास्ता दिखाया और वापस भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने कहा कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आई हो क्या? कोई परीक्षा विरीक्षा ली क्या? कहती है कछु ने परीक्षा ली ने घुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो मत्था टेकर वापस आ गई। ले, एक और झूठ बोल दी। चार चार गलती। लेकिन भोले बाबा ने जो ही आंख बंद करके देखा मेरे भाई, सारा नक्शा सामने आ गया। और जो ही नक्शा सामने आया रे, भोले बाबा ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे राम की मां बन सकती है, मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती। आज से मेरी भी मां,
क्यों? जो मेरे बाप की मां बन सकती है तो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है भाई? इसलिए नहीं, उसी दिन शिव समान को असवर्तधारी और बिनु श्रम तजिए सती सम नारी, मन ही मन छोड़ दिया उसको। और सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। असली त्याग वही कहलाएगा जिसको मन से छोड़ दिया जाए। तन से छोड़ना कोई छोड़ना नहीं होता भाई, मन से छोड़ी। और मन से छोड़ा और जाकर के 87,000 की अखंड समाधि लगा ली, 1-2 दिन की नहीं, 87,000 वर्षों की। और 87,000 वर्षों की समाधि लगाने के बाद भी जब आंखें खोली तो मांग नहीं बैठा है, सामने आसन बिछा दिया। और इतने में नाटक रच दिया दक्ष यज्ञ का कनखल में, और वहां जाकर के आहुति दे दी अपनी। किसने? मां भगवती ने, क्योंकि जान गई थी वो भी कि तेरे को भोले बाबा ने छोड़ दिया, और जब तक ये शरीर खत्म नहीं करेगी तब तक दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरा जन्म लिया फिर पार्वती का, और पार्वती का रूप लेने के बावजूद भी 3000 वर्षों तक अखंड तप करना पड़ा। तुम तो 4 दिन धूप में नहीं बैठ सकते। क्या 3000, और केवल बेल पत्थर खा करके। इसलिए मां का नाम है एक अपर्णा। क्या नाम है? दुर्गा सप्तशती पढ़ा करो। मां भगवती का नाम है एक अपर्णा। वो पत्ते खा करके गुजारा किया। और वो भी शादी तब की है जब प्रभु ने आकर के भोले बाबा के सामने हाथ जोड़े हैं कि प्रभु शादी कर लो। आप भोले बाबा को कहना पड़ा है। किसने कहा भोले बाबा को? राम ने आकर, प्रभु शादी कर। बहुत हो गया अब। तब भोले बाबा ने कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। अपने इष्ट की आज्ञा को नहीं टाला, उसने जो कहा भोले बाबा ने किया। लेकिन यदि रावण पुजारी था भोले बाबा का तो अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और तो क्या पुजवाने के लिए भी रावण के घर आता था। लेकिन यदि रावण ने उसके इष्ट का अपमान किया तो वही भोले बाबा हनुमान का रूप लेकर के जाकर के लंका को जला दिया। ये होता है प्यार असली। और जहां पर हमारे प्रभु रहे होंगे, जहां पर राम रहे, वहां पर शिव जी जरूर गए हैं। यदि वो बद्रीनाथ में बैठ गए तो वो केदारनाथ के रूप में बैठ गए। यदि वो वृंदावन जाकर के बैठ गए तो भोले बाबा गोपी बनकर के गोपेश्वर बनकर के पहुंच गए। यदि वो गोवर्धन पहुंच गए तो भोले बाबा एक लिंगी बनकर के पहुंच गए। जहां जहां भी चारों दिशाओं में नजर मार करके देख लो, जहां पर कृष्ण बैठा है वहां पर भोले बाबा जरूर है। उसने अपने इष्ट को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। अरे मेरा तो बाल गोपाल है छोटा सा, उसको कोई कुछ कह देगा, और मेरे रहते कोई उसको कुछ कह दे तो मेरा भक्त बनने का फायदा ही क्या? हाँ, ये है भक्त, ये है प्यार, सच, ये है परम धर्म। एक तो धर्म होता है चलो भाई पत्नी ने गलती कर दी, माफ कर दिया, एक बार माफ कर दिया, 2 बार कर दिया, अब करती ही रहे, कब तक माफी हो भाई? और वो भी दुनिया के प्रति नहीं, दुनिया के प्रति करे तो करती रहे, लेकिन परमात्मा के प्रति कर रही है ये, इसलिए भोले बाबा ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मेरे भाई बहन, कथा में जब बैठो, भले ही तुम एक प्रसंग सुनो, लेकिन वो इसकी ऐसी समाधि लगे, ऐसी समाधि लगे, तुम्हारी एक एक इंद्रिय उसमें रम जाए, तुम्हारी आंखें उसमें रम जाए, सच, और तुम्हारा मन फिर गाए उसके लिए मन ही मन। जब याद तुम्हारी आती है मेरा मन भर कर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा मन भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा मन भर भर आता। जब याद तुम्हारी आती है मेरा
मन भर कर आता है, मेरा मन भर कर आता है, आइए सभी। मेरा मन भर कर आता है। जब याद तुम्हारी आती है, मेरा मन भर कर आता है। जब याद तुम्हारी आती है, मेरा मन भर कर आता है। न कोई अपना है जग में, न कोई पराया लगता है, न कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। न कोई अपना है जग में, न कोई पराया लगता है, ना कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। इस दासी का तो बस केवल एक शाम तुम्हीं से नाता है। इस दासी का तो बस केवल एक श्याम तुम्हीं से नाता है। एक शाम तुम्हीं से नाता है, गोपाल तुम्हीं से नाता है, एक शाम तुम्हीं से नाता है, गोपाल तुम्हीं से नाता है। याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर कर आता है। जब याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर कर आता है। पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो, मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो, मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मुस्का कर फिर छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता? मुस्का कर फिर छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है? 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 याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर कर आता है। जब याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर कर आता है। हरि बोल।
पहुँच न पाता है, या ये बंधन ही झूठा है जो तुम तक पहुँच न पाता है, 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 जो तुम तक पहुँच न पाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर करता था, जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर कर आता है। हरि बोल। हे प्रियतम प्राण आधार हरे, हे मोहन नंद कुमार हरे, हे प्रियतम प्राण आधार हरे, हे मोहन नंद कुमार हरे, हे प्रियतम प्राण आधार हरे, हे मोहन नंद कुमार हरे, हे प्रियतम प्राण आधार हरे, हे मोहन नंद कुमार हरे। एक बार तो आकर अपना लो, अब तुम बिन रहा न जाता, एक बार तो आकर अपना लो, अब तुम बिन रहा न जाता है, 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 अब तुम बिन रहा न जाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर कर आता है, जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर कर आता है, मेरा जी भर कर आता है, ये दर्द सहा नहीं जाता है, मेरा जी भर कर आता है, ये दर्द सहाय जाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर कर आता है, जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर कर आता है, जब याद हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर कर आता है, जब याद तुम्हारी आती है
कर आता है। मेरा जी भर कर आता है ये, दर्द सहा नहीं जाता है। मेरा जी भर कर आता है ये, दर्द सहा नहीं जाता है। जब याद तुम्हारी आती है, मेरा जी भर कर। सच मेरे भाई, सब कुछ सह सकता है वो प्रेमी, लेकिन मेरे प्रभु का बिछोह नहीं सह सकता, उसका बिछड़ाव नहीं सह सकता। वो दुनिया को छोड़ सकता है, अरे और तो क्या, देखो उसके लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़कर ही इसको पाया जा सकता है। ये नहीं कि तुम उसको तन से छोड़ दो, नहीं, तन से अपने पास रखो और तन के यूज करने योग्य चीजों को यूज भी करो, लेकिन हां मन से उसमें मत फंसो, क्योंकि एक दिन जाना तुम्हें छोड़ छाड़ के सब कुछ। यदि तुम प्रेम ही करना चाहते हो तो करिए मेरे ठाकुर से, जो कभी तुम्हारे पास से जाए ही ना। हाँ, और वो प्रेम किया किसने? आगे ध्रुव चरित्र आ रहा मेरे भाई। उत्तानपाद के बेटे के घर में ये चरितार्थ हुआ है कि जो परमात्मा के पीछे चला उसको ठाकुर ने सब कुछ दे दिया, और जो केवल अपनी रुचि के अनुसार चला उसको तबाही का रास्ता देखना पड़ा। इसलिए उत्तानपाद का अर्थ होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जिसके पैर ऊपर और सर नीचे, सारी दुनिया उत्तानपाद है। जब मां के गर्भ में आती हैं तो ऐसा ही होता है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर, सभी व्यक्ति उत्तानपाद है। और इस उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है शास्त्र की नीति, उसके अनुसार चले, और सुरुचि का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार चले। और जब इंसान इच्छा के अनुसार चलता है तब पग पग पर उसको दुख देखने को मिलता है, और यदि शास्त्र की नीति के अनुसार चलता है, भजन की नीति को अपना करके चलता है, मैं मानता हूं पहले तो थोड़ा सा उसको दुख सहना पड़ेगा, लेकिन बाद के अंदर जो सुख मिलेगा शायद उसके सामने परमात्मा का सुख भी छोटा पड़ जाए, परमात्मा भी छोटे पड़ जाए। सच ऐसा अनूठा रूप है। जैसे उदाहरण के रूप में महामना मुनि सुखदेव, वो काम अवतार नहीं कर सके जो मुनि सुखदेव ने करके दिखा दिया। भागवती प्रमाण है भाई इसका, जिसको तुम रोज सुन रहे हो। व्यास अवतार थे, लेकिन वो रूप व्यास नहीं दे पाए। अरे और तो क्या, कुलगुरु वशिष्ठ राम के गुरु थे, वो काम वो नहीं कर पाए जो इस छोटे से 16-17 वर्ष के बच्चे ने करके दिखा दिया। क्या जो काम इसने करके दिखा दिया वो नहीं कर पाए, यद्यपि ये चीज उनके पास भी थी, लेकिन उसके लिए अटल विश्वास होना चाहिए। हाँ ये करेगी ऐसा। और वाकई मेरे भाई, ये भागवत एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ जाओ आकर के, जो तुम्हारे मन की इच्छाएं सो पूर्ण होंगी। कोई भी हो दुनिया की इच्छा, उल्टी हो चाहे सीधी हो, और बोलो, ये वो कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कल्पना के अनुसार जो इच्छा को पूरी करे, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। लेकिन तुम ना ही जाओ, तूने तो एक पोथी बना दिया, इसको एक कहानी बना दिया, इसलिए तुम्हें वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन सुनीति ने शास्त्र की नीति को पकड़ के रखा, लेकिन उत्तानपाद ने पकड़ के रखा नहीं। कैसे? कि जब बड़ी पत्नी से कोई बेटा या बेटी नहीं हुआ तो उत्तानपाद ने दूसरी शादी कर ली। जैसे आप लोग करते हो, किसी बाबा जी के पास गए और उसने बता दिया कि कोई कष्ट है, उसने कह दिया बेटा ये काम कर लो, और वो काम तुमने करना शुरू कर दिया, यदि फल नहीं मिला तो उस मार्ग को छोड़ देते हो और अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते हो। अर्थात कहने का भाव है, मंदिर जाता जाता इंसान सिनेमा की ओर मुख मोड़ लेता है।
उसका क्या परिणाम होता है वो तो फिर बाद में पता चलता है। आज ऐसा ही हुआ यहां उत्तानपाद के साथ कि पहले तो सुनीति से शादी की, उससे कोई फल नहीं मिला, बेटा बेटी नहीं हुआ, तो सुरुचि से शादी कर ली। और सुरुचि जो ही ब्याह करके घर में आई, उन्होंने सुनीति को बैठा हुआ देखा, उन्होंने कहा ये कौन है? कहे तुम्हारी बड़ी बहन, कि जब तक ये घर में रहेगी मैं नहीं रहूंगी, इसको रखो मैं जा रही। इसलिए राजा ने सुरुचि की बात को मान करके अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया और वो जंगल में रहने लगी, उसको काग उड़ानी बना दिया गया रे। लेकिन इधर राजा तो मन की इच्छा के अनुसार चलने लगा, सुरुचि के अनुसार चलने लगा, लेकिन जंगल में जाकर भी सुनीति ने परम पति के साथ अपने पति को भी नहीं छोड़ा। और वहां संतों का आवागमन लगा रहता था मेरे भाई, और बीच में बड़ी थी उसकी झोपड़ी। संत कभी कभार सत्संग करने के लिए या जलपान करने के लिए वहां ठहर जाते। और एक दिन तो सुनीति ने वो सेवा की संतों की मेरे भाई, वो सेवा की। मैंने कहा ना, फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, मगर देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ, ये योग्य है या नहीं, सब है उसकी मुट्ठी में। इसलिए जब संतों की वो सेवा की, संतों का मन पिघल गया। संतों का मन पिघलाना इतनी आसान बात नहीं है जितनी तुम समझते हो। टेक दिया मत्था और कदे बाबा जी पिघल गया, नहीं। और जो मत्था टेकते ही पिघल गया वो बाबा जी नहीं, ये ध्यान रख लेना। नहीं, उसके अंदर जब तक ये भावना ना हो कि क्या समर्पण है इसका, तब वो तुम्हें बगैर मांगे ही दे जाएगा, ले बेटा कर। कैसे? जैसे सुनीति को दे दिया। जब उसने सेवा की तो संतों का कठोर हृदय है, जो वैराग्य के मार्ग पर चला हुआ है, वो भी कोमल हो गया रे। और उन्होंने कहा बेटा कुछ मांगो आज। लेकिन सुनीति ने हाथ बंद कर लिए और कहा स्वामी, आप जैसे संतों का दीदार हो जाता है, प्रभु का नाम संकीर्तन हो जाता है, इससे बड़ा और फल क्या मिलेगा? घर में रहते थे, दुविधाओं में फंसे रहते थे, कभी बेटे की चिंता, कभी पति की चिंता, कभी घर की चिंता, तो कभी बिस्तर की चिंता। और यहां निश्चिंत होकर के आपके नाम पर लगे हैं, उसका गुणगान है, आपका दीदार हो जाता है, इससे अच्छा और क्या मांगो प्रभु। लेकिन फिर भी कहा संतों ने, नहीं बेटा कुछ तो मांगो आप, हम देना चाहते हैं, आपने बहुत सेवा की है हमारी। जब बार बार संत कहते ही रहे तो सुनीति ने कहा, हे संतों, यदि देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो फिर मेरे को। क्या? कि मेरे पति के पास जो मेरी बहन रहती है उसको कोई संतान नहीं है, इसलिए यदि वरदान ही देना चाहते हो तो उस मेरी सोत को एक बेटा हो जाए। सोचिए रे, क्या वरदान मांगा है। जिसने घर से बेघर कर दिया, जिसको तौल के आटा दे रही है, हाँ? जिसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करती, और यदि संतों ने देना भी चाहा कुछ तो उसी के लिए मांग रही। संतों की आंखों में आंसू आ गए और कहा, अरे बेटा, तुमने तो हमारे से भी ऊपर वाला मार्ग अपना लिया बेटा, इसलिए जाओ बेटा, उसको तो बेटा होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। जाओ, उसको तो बेटा होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले तेरे को एक प्यारा सा बेटा होगा जो तेरे नाम को 4 चांद लगा देगा बेटा। और वो हुए फिर ध्रुव जी महाराज। कौन हुए? और ठीक 1 साल बाद महलों में भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे बढ़ने लगे और एक 4 वर्ष का हो गया है और ध्रुव 5 वर्ष का हो गया है। और इधर छोटे बेटे की वर्षगांठ मना रहा है राजा। महलों में राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया, गाने वाले गा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, राजा और रानी झूला के ऊपर बैठे हैं और राजा ने उत्तम को अपनी गोद में बैठा रखा है। आतिशबाजियां चल रही हैं, बाजे बज रहे हैं। उस दृश्य को देख करके ध्रुव अपनी माँ के पास दौड़ता दौड़ता झोंपड़ी में गया, माँ की बाजू को पकड़ा और बाहर लेकर के आया
और कहा, माँ देखो ना माँ, कितनी अच्छी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। कहती, हाँ बेटा, क्या प्यारे प्यारे बाजे बज रहे हैं माँ। हाँ बेटा, देखो ना मैया, क्या आतिशबाजियां चल रही हैं। हाँ बेटा, चल तो रही हैं। माँ ये क्या हो रहा है। माँ ने कहा, बेटा यहाँ के जो राजा है ना उत्तानपाद, हाँ वो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा माँ, क्या कोई पिता अपने बेटे के जन्म की इतनी बड़ी खुशी मनाता है, उसके लिए बाजे बजवाता है, उसके लिए आतिशबाजियां चलवाता है, उसके लिए मीठी मीठी सुगंध के गुलाब और केवड़ा का छिड़काव कराता है? इतनी खुशी होती है एक पिता को अपने बेटे के जन्म की? हाँ बेटा, बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत खुश होता है पिता। जब ये बात पूछ रहे थे तो एकदम छोटे से बच्चे के मुख से निकल गया, माँ एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। क्या मेरा कोई पिता नहीं है माँ? क्या मेरा कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा माँ? क्या मैं अपने बाप का मुंह नहीं देखूंगा माँ कभी? या मेरा कोई बाप है ही नहीं? बस इतनी बात सुनते ही मां के आंखों में आंसू आ गए और धैर्य का बांध टूट गया और रोती रोती जल्दी से आंसू पहुंच कर कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे भी पिता है। कौन है फिर मां? मेरे पास आते क्यों नहीं वो? आएंगे बेटा, तुम्हारे पास भी आएंगे। फिर तुम बताते क्यों नहीं कौन है वो? आखिरकार मां को बताना ही पड़ा, बेटा जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा कोई और नहीं है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, और जो मना रहे हैं वो कोई और नहीं है, वही तुम्हारे पिता है। बस इतनी बात सुनी, ध्रुव अपनी मां की गोद से निकला और दौड़ पड़ा राजधानी की ओर। मां रोकने की कोशिश करे, बेटा वहां मत जाना, वहां तेरा कोई सम्मान नहीं करेगा बेटा, तू एक अबला का, अभागन का बेटा है बेटा, वहां तेरे को कोई प्यार नहीं मिलेगा, मत जा ध्रुव, मत जा ध्रुव। रोक रही है मां, लेकिन बच्चा बाल हट कहां मानने लगा, दौड़ पड़ा राजधानी की ओर। और दौड़ते दौड़ते जो ही महल में प्रवेश किया, द्वारपाल ने देख लिया, लेकिन द्वारपाल ने रोका नहीं, रे राजा का बड़ा बेटा है। और धीरे 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 जो ही अंदर घुसा, बाजे बज रहे थे, गाने वाले गा रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, और राजा और रानी एक झूला पर बैठे और उत्तम को राजा ने अपनी गोद में बैठा रखा है। और जो ही ध्रुव को आता हुआ देखा, एकदम राजा ने खड़ा होना चाहा अपने बेटे, बड़े बेटे को गोद में उठाने के लिए, लेकिन रानी ने इशारा कर दिया, सुनो मेरी सौत का बेटा आ रहा है, यदि आपने उठाने की कोशिश की उसको तो यहां रंग में भंग हो जाएगा, आप उठाइएगा नहीं उसको। राजा चुपचाप बैठ गया। मेरे भाई देख लिया, ध्रुव ने भी पिताजी उठाना चाहते थे, लेकिन मां ने उठाने नहीं दिया। ध्रुव जबरदस्ती करके पिता की गोद में अपने आप, मेरा भी तो हक है, अपने आप चढ़ने लगा, लेकिन बगल में बैठी हुई सुरुचि ने उस बच्चे के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के पैर की ऐसी ठोकर लगाई मेरे भाई, 4 फुट दूर जाकर के गिरा बच्चा, और पेट के बल बच्चा गिरा और बच्चा पड़ा है। और देखिए कितनी दुष्टा होगी रही है, पड़े पड़े बच्चे को उल्टी सीधी बात और सुना रही है, अरे ओ दुष्टा के बेटे, ओ अभागन के बेटे, ओ नीच के बेटे, तुझे ये गोद चाहिए, इस गोद की भूख रखता है, जा तप करके मर जा, और यदि दोबारा जन्म लेना पड़े तो मेरी कोख में आना, और जब मेरी कोख में आएगा तब इस गोद में बैठ सकता है, ना चला जा वापस। और मेरे भाई एक ध्यान रखना, छोटा बच्चा एक सर्प जैसा रूप लेकर के आता है, वो प्यार करना भी जानता है तो दुश्मनी निभाना भी जानता है। जैसे सोए हुए सर्प को कोई डंडा मार दे और यदि वो जीवित रह गया, तुम दुनिया के किसी कोने में छुप जाना, तुम्हें मारेगा वो, ऐसा रूप होता सर्प का। ठीक इसी तरह वो मां के शब्द, सुरुचि के शब्द आज ध्रुव को उस डंडे का काम कर गए, लेकिन फिर भी एक महान मां का बेटा रे, दिखावा नहीं किया, उल्टा नहीं बोला, उठा वहां से और उठ करके उस सुरुचि के पैरों में गिर गया
और पैरों में गिर करके उस माँ के पैरों को अपनी हथेली पे रख करके अभी क्या सुंदर बात कह रहा, माँ कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि माँ मैं जंगल में रहने वाला प्राणी, बहुत शरीर कठोर है, और तुम महलों की रहने वाली, तुम बड़ी कोमल हो, मुझे माफ़ करना माँ, गलती हो गई। और इतना कह करके वापस भागा और रो पड़ा मेरे भाई। और भागते 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 माँ सुनीति की गोद में समा गया। रे माँ पूछ रही है बार बार, बेटा क्या हुआ? ध्रुव रो क्यों रहा है बेटा? तू बताता क्यों नहीं ध्रुव? तेरे साथ हुआ क्या? तू बता तो सही बेटा। लेकिन वो दर्द इतना भयंकर था मेरे भाई, बता नहीं सका बच्चा कि मेरे साथ क्या हुआ। वो तो द्वारपालों ने आकर के बता दिया, माँ आज तेरे बेटे का भरे महल के अंदर इतना बड़ा अपमान हुआ है। अरे वाह माँ सुनीति, माँ हो तो सुनीति जैसी, और माँ हो तो सुमित्रा जैसी। उल्टी शिकायत नहीं कर रही है, क्या कर रही है? नहीं बेटा रोते थोड़ी है, अरे तेरी माँ ही तो थी, क्या हुआ कह दिया तो?